हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पटवारी की भर्ती आ गई है, पटवारी और लेखपाल की भर्ती। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, आप दोस्तों प्ले लिस्ट पर आकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है, टेलीग्राम पर आपको जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, उसकी PDF भेज दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। अगर आपने जो डिस्क्रिप्शन लिंक है या फिर आप @शिखर स्टडी पॉइंट करके आप सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। तो आज दोस्तों इसमें जो सिलेबस में बदलाव हो गया है और जो आपने वीडियो VPDO के लिए आप पढ़ रहे थे दोस्तों, वही आपको यहाँ पढ़ना है और वो आपको पटवारी बना देगा। जो आपने वीडियो VPDO के लिए पढ़ा है वही आपको, जो ही पढ़ा है आपने, वही आपका पढ़ा हुआ वीडियो VPDO में काम आने वाला है और आप पटवारी भी बन जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है जो 854 पोस्ट हैं, 2 लाख लगभग कि 16,000 कितने हज़ार लगभग लोगों ने फॉर्म भरा है। तो सभी लोग तो लिखेंगे नहीं और कुछ पद जैसे यहाँ आ गए 513 पद, तो कुछ लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा मौका है और पटवारी लेखपाल काफ़ी अच्छी जॉब है। और तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सिर्फ हम हिंदी और जो GK के क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 150 क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम में कुछ काम आ सकते हैं। बाकी रीजनिंग जो इस बार पटवारी में रहने वाली लगभग 10 ही क्वेश्चन लगभग आएंगे, 10 के आसपास। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। पिछली बार दोस्तों जो पेपर हुआ था 22/5/2016 को हुआ था और 22/5 आज देखिए 5 साल पूरे हो गए हैं। जून हो गया, 5 साल 1 महीना भी हो गया, लगा लीजिए आप लोग। 21 है, ये 16 में पेपर हुआ था। तो एक पंचवर्षीय योजना पूरी करनी पड़ती है इन भर्तियों के लिए। तो रीजनिंग दोस्तों इसमें हम छोड़ देंगे, सीधे सीधे GK के पे चलते हैं। ये भी रीजनिंग है, अब आप घबराइए नहीं, आसानी से आपका इसमें चयन होगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसे हम छोड़ देंगे। निशानेबाजी लक्ष्मी माझी, ये भी कुछ उस समय के रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर 8 से प्रश्न हम देखते हैं। सीधे सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर आपको बताऊंगा, जल्दी से लगभग वीडियो खत्म हो जाएगी हमारी। तो उत्तराखंड प्रदेश में कौन सी फल की पैदावार नहीं होती है? अब दोस्तों आपको भली बात ही पता है, यहाँ नारियल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको भली बात ही पता है। वहाँ की लीची, माल्टा, सेब ये सब हैं। अगला है राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो राधा भट्ट हिमालय की बेटी इनकी पुस्तक का, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है किदाम्बी श्रीकांत। तो किदाम्बी श्रीकांत, खैर आपने इनका नाम सुना होगा, बैडमिंटन हो जाएंगे, वैसे भी याद रखिए, पिछली बार पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है? चौसिया खाड़ू छतौली, तो ये इसका हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, दोनों हैं। अगला है महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखिए, बिल्कुल आप आसानी से टिक कर लेंगे चंपारण में। बाकी मुंबई इलाहाबाद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण में। ये फिर रीजनिंग आई थी, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस बार रीजनिंग भी नहीं है, मैथ भी नहीं है। जिन लोगों का जैसे SI में भी उतनी भर्ती नहीं जितनी पटवारी लेखपाल में भर्ती है, तो काफ़ी अच्छा मौका है। आप अपनी गृह तहसील में, इसमें आपको जो होम तहसील है आपकी, वहाँ भी ड्यूटीज में लग सकती है, तो काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी आपके गृह जनपद में आपको इसमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नज़दीक रह जाएगा। बाकी 60-70 किलोमीटर तो आपका घर ज़्यादा, इतना ही दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा है और लगभग आसानी से आप इस नौकरी को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपने भली बात ही पढ़ा होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन कीजिए। झूमेली, झूमेलो उत्तराखंड का नृत्य है। छोलिया उत्तराखंड का नृत्य है। नगाड़ा गीत, अब दोस्तों नगाड़ा गीत कहाँ से हो जाएगा? तो यही हो जाएगा हमारा गलत उत्तर, ऑप्शन नंबर C। बाकी सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमैन है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो इसी तरह से दोस्तों जल्दी जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और PDF आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, ये भी रीजनिंग है। पिछली बार तक होता क्या था कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते थे और 50 हिंदी रहती थी, 100 बाकी GK क्वेश्चन रहते थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जरूर आएगा दोस्तों, कंप्यूटर जरूर आएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट के माध्यम से आयोजित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहते हैं। तो ये आपने भली बात ही पढ़ा होगा, स्पैम जो मेल होते हैं आपके, जो आप अगर वो मेल देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह के स्पैम मिलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्पीड भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, तो सभी हम करेंगे ऑप्शन नंबर D।
अगला प्रश्न है बिस्सू मेला। तो बिस्सू मेला कहाँ लगता है? तो जौनपुर दून ब्लॉक। सुरकुंडा देवी टिहरी में। कहाँ के टिहरी? अच्छा मैंने गलत टिक कर दिया, तो बोला सही, लेकिन बिस्सू मेला ये कहाँ हो जाएगा? चक्राता दून ब्लॉक। और सुरकुंडा देवी टिहरी। कुंभ मेला कौन नहीं जानता कुंभ मेले के बारे में? हरिद्वार में। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में। बाकी किसी ऑप्शन में मिल जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड से ढोल, हुड़का, मसकबीन सभी हैं ये। अगला प्रश्न है डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है। तो शिल्पकारों से संबंधित है डोला पालकी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रद्युमन शाह नरेश के युद्ध में, कौन से युद्ध में? तो खुड़बुड़ा के युद्ध में वीरगति को ये लड़ते हुए शहीद हो गए थे 14 मई 1804 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों ये फिर रीजनिंग आ गई है, और हम रीजनिंग अभी इसमें छोड़ देंगे, सीधे जीके और हिंदी। बाकी रीजनिंग इस बार आपकी 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। पंतनगर हवाई अड्डा, अब देखिए पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर, पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सही उत्तर, क्योंकि गलत युग्म पूछा है। बाकी गौचर उत्तर नहीं, ये भी तो गलत है, गौतर ये तो चमोली में है। और नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, तो ये सही है। गलत युग्म पूछा तो ए और सी, जल्दीबाजी में दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने गलती की, आपको भी नहीं करना एग्जाम में, तो ए और सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, लखवाड़ बांध किस नदी पर है? तो लखवाड़ बांध किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन भी देखिए खुद आप। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष एनडी तिवारी तो नहीं, ये तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर प्रकाश पंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है विनोद राय हैं वर्तमान में, तो उस समय रहे होंगे, ये भी करंट अफेयर है, इसे भी हम छोड़ देंगे। अब चलते हैं, ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर पूछे गए थे, ये रीजनिंग है, इसे हम छोड़ देंगे। तो रीजनिंग है, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। तो दोस्तों ये किस में निहित है? तो राष्ट्रपति नहीं करना आपको, ये करना है संसद। तो संसद में निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर निर्वाचन होंगे? तो दोस्तों 6 वर्ष टिक कर दिया मैंने, 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों ये लिखी गई थी पीवी नरसिंह राव के द्वारा, उस पीएम थे उस समय। अगला प्रश्न है रघुराय किस कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो रघुराय जो प्रसिद्ध है, जो उस समय पूछा गया था, तो ये फोटोग्राफर है। अगला ये करंट अफेयर है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल है, तो चाल खाल ये हो जाएगा अग्निबंध, कुछ नहीं है, ये है जल संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे, बाकी पर्यटन तो है, तो ये तो पर्यटन तो खैर इसी के भरोसे चला है। वन संपदा, खनन, तो फिल्म उद्योग नहीं होगा, हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। अब देखिए हरिद्वार नंबर 1 पर, देहरादून, पिथौरागढ़ भी करेंगे, फिर बागेश्वर हो जाएगा, क्योंकि बागेश्वर छोटा जनपद है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? अब जहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो पुरुष भी वहीं ज़्यादा होंगे, तो कहाँ होंगे? हरिद्वार में। और उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो विधानसभा क्षेत्र यानी विधानसभा सीट है 5, राज्यसभा है 3, मनोनीत 1 को किया जाता है, निर्वाचित होते हैं जो विधानसभा में वो होते 70, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह से हम जल्दी जल्दी चलेंगे। ये है निम्न में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा SDR, जो कि SDR आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये चार्ल्स विल्किंसन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर हो जाएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये यहाँ पर पूछा गया है धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार का होता है? तो ये यहाँ पर
पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉट लेजर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ये साइंस से पूछी गई थी पर इस बार आपकी साइंस से भी ज़्यादा रहने वाली है नहीं। तो बंदरोगा के लिए आप लोग साइंस से पढ़ते रहिए। बाकी अगर आपने वीडियो की अच्छी तैयारी कर रखी है तो पटवारी भी आपके पास है, ज़्यादा घबराए नहीं कि बंदरोगा की तैयारी नहीं हो पाई, ये मौका हमारे हाथ से जा रहा है। तो पटवारी है, वीडियो है, एक जगह तो आप ज़रूर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रकारों में से एक के साथ CYM के संबंधित, तो ऑफसेट प्रिंटिंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो दोस्तों ये उस समय पूछी गई थी, कुछ जो है कि साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे पर इस बार नहीं आएंगे, तो धूलकण हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों जिन लोगों को मैथ से थोड़ा, जैसे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे जो मैथ वाले रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं, इनसे जिनको डर लगता था, तो अब ये मौका आपके लिए है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो लेज़र हो जाएगा। अब दोस्तों कितनी जल्दी हम देखिए, लगभग कितने मिनट हुए, 11 मिनट में 91 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। तो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, और कर्णावती नागकटी रानी, गौरीदत्त पांडे विकास मानव। तो गौरीदत्त पांडे विकास मानव नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा गलत कथन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन तो देखिए, अगला यदि एक आयत की लंबाई में इतनी कर देंगे, जिनकी मैथ रीजनिंग ठीक है तो उनके लिए तो ठीक है, बाकी जो लोग बेचारे पढ़ते नहीं है तो उनके लिए थोड़ी इनमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस बार कुछ भी नहीं है इस तरह का। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है राजा पिथौरा शाही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर होंगे अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिलान करना, चितई मंदिर कहाँ है? तो चितई मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर चितई है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में है। तो किसी ऑप्शन में जरूर मिल जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये तो खैर आपको याद रखना है। अगला है, कौन सी डिस्क फिक्स्ड डिस्क होती है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी डिस्क जो है वो फिक्स्ड डिस्क होती है। तो इसका सही उत्तर हार्ड डिस्क। अगला है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट दोस्तों 2 की घात 20 MB जो मेगाबाइट है इतना होता है। अगला है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग के बराबर होती है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 200 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन में तो कोई लग नहीं रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। 5 कंडी बयाताल उत्तरकाशी में है। पाताल भुवनेश्वर क्या है? पाताल भुवनेश्वर एक नदी, नहीं, पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है गंगोली हाट से थोड़ा आगे। अगला योजना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? अभिधम्म, और ये जो यहाँ पर पूछा गया है कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा अभिधम्म भी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी सरल इस तरह का कुछ सही नहीं है, तो अभिधम्म इसका सही उत्तर है। अगला है, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है? तो दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल निवेश युक्ति। अगला प्रश्न है, दाई भाग जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो जीमूत वाहन हो जाएंगे इसका सही उत्तर, वो उसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर फिर से रीजनिंग है। तो गदर पार्टी यहाँ पर, हाँ, गदर पार्टी संस्थापक लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कौन स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये यहाँ पर पूछा गया, जापान नहीं होगा, बाकी ये सब हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है, माणा पास चमोली में है, बिल्कुल है, माणा पास चमोली में है। सेलाधुरा पास पिथौरागढ़ में है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो सेलाधुरा भी हमारा पिथौरागढ़ में ही है, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी जरूर देखिएगा, हिंदी इस बार 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अलकनंदा नदी और का संगम नंद प्रयाग। तो अलकनंदा, तो नंदा की नहीं तो कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, भागीरथी देवप्रयाग टिहरी, विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगला है के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था। तो ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, किसके अंतर्गत? शिवाजी के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री।
अगला क्वेश्चन है भारत का भाग नहीं है। अब मॉरिशस, माल्टा, माफिया, ये आपने कभी भारत के भाग कभी पढ़े नहीं होंगे वैसे भी। अगला प्रश्न है रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। हेमकुंड ठीक हो गया ऑटोमेटिक, लेकिन ये हो जाएगा रूपकुंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों किसको, 1988 में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में BCDF बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का, ऐसे हम छोड़ देंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है, तो बसंत पंचमी के दिन की जाती है। अगला प्रश्न है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। कुमाऊं मंडल के कितने नहीं करते, 2 नहीं करते। अब 2 नहीं करते तो 4 करेंगे, तो 4 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे। बुद्ध के जीवन का संबंध किस से था, तो ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, बुद्ध के जीवन का संबंध किससे था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल भी है, मगध भी है, तो बी और सी। तो देखिए 125 क्वेश्चन हम कितनी जल्दी हमने कवर कर लिए हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पहले जब पटवारी का एग्जाम हुआ था 2016 में, सीधे ये क्वेश्चन दोस्तों 25 फरवरी 2018 को वीडियो के पेपर में भी सीधे पूछ लिया गया था। अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, बैठ जाना कहलाती है, बैठ जाना। अगला है पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, तो ये हो जाएगा विदेशी ऋण भी है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है, तो ऑप्शन नंबर सी डी की तरफ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है तहसील मिलानी है, एक तरफ जिला आपको मिलाना है। पटवारी में आप तहसील में जाएंगे, वीडियो में आप ब्लॉक में जाएंगे। हालांकि बहुत सारी जो तहसील ब्लॉक लगभग सेम भी होती हैं, कुछ अलग भी होती हैं, तो तहसील में आप जाएंगे दोस्तों, और आपके पास बहुत ज़्यादा इसमें पावर होगी। तो सल्ट कहाँ है, तो सल्ट है अल्मोड़ा में, सल्ट में भी आपकी ड्यूटी लगेगी जो अल्मोड़ा से होंगे। लैंसडाउन में भी लगेगी, लैंसडाउन, तो लैंसडाउन कहाँ हो जाएगा, पौड़ी। ऊखीमठ है रुद्रप्रयाग में, और खटीमा उधम सिंह नगर। तो मैंने टिक गलत कर दिया, बाकी बोला सही, बाकी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डुंडा, तो डुंडा देखते ही आता है उत्तरकाशी में। किच्चा 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 उधम सिंह नगर, क्यूनी देहरादून, बेरीनाग पिथौरागढ़। तो ये यहाँ पर ये भी मिलाने थे, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो बीच कली से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही लग रहे हैं मुझे। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय का निर्धारण किससे होता है, तो 82 ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, 82.5 जो पूर्व हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है पाक जल संधि किसको जोड़ती है, तो भारत और पाकिस्तान मत कर देना, ये हो जाएगा भारत बांग्लादेश भी नहीं, भारत श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है एसटीपी में एस का तात्पर्य है, तो दोस्तों एसटीपी में एस का तात्पर्य है, तो एक खंडीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, तो ऑपरेशन सूर्य होप हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि केदारनाथ में चला था। भली बातें आप लोग जानते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो हर रोज़ आपके लिए आती है तो वही ज़्यादा बेटर है। कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो 140वां क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद हो जाएगा इसका सही उत्तर, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम तो ये 2014 में उसे तेलंगाना बना, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में नहीं, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। और अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ, तो ये तो सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त 2013, हाँ ये भी तो सही है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पर भारत में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था, तो क्या लागू हुआ था, तो ये हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्योंकि 1993 में आया था, तो 1 जनवरी 1994 से ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य क्षेत्राधिकार से
अगला प्रश्न है, ने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का प्रारूप बनाया था। ये हम बनाया था नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन गलत युग्म का। अब गलत युग्म मेघदूत देते मेरे मन में सीधे मैंने उत्तर टिक कर दिया, आपने भी टिक कर दिया होगा। मेघदूत, तो मेघदूत ये सही तो है, मेघदूत तो कालिदास की है। गोविंद वल्लभ पंत, भारत रत्न, जगवाल, गढ़वाली फिल्म, मेघा कुमाऊनी। हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। तिलहरी आभूषण पहनती हैं महिलाएं, गले में पहनती हैं, बिल्कुल है। पेड़ू पाको बारो मासा मोहन उप्रेती, सही है। जागर गाय का बसंती बिस्टे हैं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सभी डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अब यहाँ से आपकी हिंदी चलने वाली है, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले हैं इसमें। यण संधि का उदाहरण है, यण संधि। प्रतिधन उपकार, बिल्कुल है। अतिधन अधिक, अत्यधिक, यण संधि है। सुधन आगत, सभी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, परम धन ईश्वर परमेश्वर, एक मात्रा ऊपर, सीधे गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण। सत धन गुण, सदगुण, नहीं, उन्मत्त। मतानुसार दीर्घ संधि है, दीर्घ हो जाएगी। उन्मत्त और सदगुण, तो ये दोनों व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सदगुण है और उन्मत्त है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मन धन भाव मनोभाव, ये तो विसर्ग है। निष्फल, हाँ विसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि है। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द को कहते हैं, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी। संकर शब्द आपको बताना, छाया धनदार, सीधे देखो, सीधे उत्तर छायादार। अगला क्वेश्चन है, देशज शब्द है। लोटा, भोंपू, झोला, सभी देशज शब्द। ऑप्शन नंबर डी। अग्नि का पर्यायवाची है, हुतासन, अनल, पावक। कितने आसान क्वेश्चन दोस्तों, कितने आसान आपको लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो दोस्तों उन्हें कहते हैं क्या, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैं, यहाँ पर भरना रहेगा आपको। मैं पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण काम करता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, पुनरुक्त में। जैसे मैं समास होने पर भी जैसे होता है, जल्दी जल्दी। अब इतना आसान दोस्तों, जिसमें उदाहरण भी दिया हो, उसमें तो इतना आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हस्तलिखित, हस्तधन लिखित, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखते उत्तर मारो। द्वंद्व समास, आजन्म अव्ययी भाव है। सुख दुख, भाई बहन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पुनरुक्त शब्द का सूची, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा टफ है नहीं, फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या होता है उत्तर। गांव क्या हो जाएगा, गांव, तो गांव क्या हो जाएगा। गांव जैसे होता है क्या, तो गांव को कहेंगे हम संज्ञा, गांव को कहेंगे संज्ञा। और धीरे धीरे तो क्रिया विशेषण, बिल्कुल है। 2 ऑप्शन बच गए। कौन कौन तो सर्वनाम, बाकी काले विशेषण, तो इसका भी उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन है, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड हैं जो शब्द निर्माण के अंत में, अंत आ गया तो सीधे प्रत्यय करो, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पीतांबर, पीत धन अंबर, तीसरी ओर संकेत तो बहुब्रीहि, सीधे ठीक उत्तर। अगला है, महादेव का पर्यायवाची नहीं है। त्रिपुरारी, बिल्कुल है। पशुपति है, गौरीपति है। पयोधर, ऑप्शन नंबर डी। यही नहीं होगा। पयोधर किसका है ये आप मुझे बताएगा। पयोधर किसका पर्यायवाची है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। समुद्र या बादल में से ही किसी का है। अब मैंने 2 ऑप्शन आपके सामने रख दिए, इन्हीं में से है पयोधर या फिर मैंने क्या बताया, बादल या समुद्र में से। हाँ, इनमें से पयोधर किसका है। जो लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं दोस्तों, जो लोग हर रोज देखते हैं, आप लोगों को ये कमेंट में जरूर बताना है पयोधर किसका पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, सोना का के पर्यायवाची है। कटक तो सेना का होता है, कंचन स्वर्ण दोनों सही है। अगला है, कमल का पर्यायवाची है। कमल पुंडरीक है, पुंडरीक। चीर वसन वस्त्र। पाप का विलोम होगा, पाप पुण्य। कितना आसान है, कितना आसान है। अगला प्रश्न है, वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं, नहीं, पहले यहां से चलते हैं।
अधिनायक जय है, अधिनायक में अधि उपसर्ग है, सुगम में सु है, अनुमान में अनु है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है बदौलत बखूबी बनाम में आगत उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा बॉय हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। खेलनहार होनहार में कृत प्रत्यय है, खेलनहार हार हार हार, ऑप्शन नंबर सी। कार तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है, कलाकार, देसी कलाकार कहेंगे आप, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, सभी कार लगे हैं तो कार हो जाएंगे इनमें। मुद्रा का अनेक अर्थी है, सिक्का मोहर, तो सिक्का मोहर दोनों है, दोनों दोनों दोनों, सिक्का मुद्रा के जो अनेक अर्थी हैं, सिक्का भी है मोहर भी है, दोनों, ऑप्शन नंबर सी। लौकिक का विलोम है दोस्तों, लौकिक का विलोम है, अलौकिक हो जाएगा। जगन्नाथ जगतधननाथ, व्यंजन संधि मुझे देख के लग गया, दिग्गज दिग्धनगज, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली बोली में बल्द। अब दोस्तों ये तो खैर कुमाऊनी में भी, हमारे यहाँ भी बल्द बोलते हैं, गढ़वाल में भी बल्द बोलते हैं, तो मुझे भी पता चला, तो बल्द हो जाएगा ये बैल, तो शायद दोनों जगह सेम ही बोलते हैं बल्द, तो खैर बैल को। याद के लिए गढ़वाली में खुद, हाँ ये हमारे यहाँ नहीं बोलते, ये गढ़वाल में बोलते हैं, तो खुद हो जाएगा। जिद्द खैर जिद जो जिद करता है। चींटी के लिए गढ़वाली में, तो चींटी के लिए तो किरमाल, ये तो खैर दोनों जगह मेरे को लगता है कि सेम ही बोलते हैं, क्योंकि हम भी यही बोलते हैं, तो किरमुल हो जाएगा इसका सही उत्तर, चींटी को किरमुल। तो 180 का ये हो जाएगा कौन सा हमारा सी। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन और बचे हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए। अगला कुमाऊनी में बेटे को क्या कहते हैं, चल। बाजू तो पिता को, चेली चेल है, चेली होगी लड़की, चल हो गया बेटा, और चल इस तरह से बोलते हैं। बाजू हो गए पिता, जैसे पिताजी को आल लगाने तो बाजू बोलते हैं इस तरह से, और जैसे चेली होगी लड़की और चल हो गया बेटा इस तरह से। और मम्मी को ईजा, कैसे ईजा इस तरह से भी बोलते हैं, आजकल तो खैर ज़्यादातर मम्मी बोलते हैं। ईख को कुमाऊनी में कहा जाता है, तो ईख को कहा जाता है रिकू, रिकू गन्ना जो होता है। रक्त को कुमाऊनी में कहते हैं लुए, हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द हो जाएगा, सम्मुख के लिए सामड़ी हो जाएगा, हम भी यहाँ से भी सामनी बोलते हैं, पिछली तो पीछे वाला हो जाएगा जैसे। कैचुए को कुमाऊनी में कहा जाता है, तो कितौल हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अत्यावधिक प्रशासनिक शब्द का अर्थ है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, जहाँ तक मुझे लगता है अत्यावधिक प्रशासनिक शब्द का जो अर्थ है वो अत्यावधिक, तो अधिक समय हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला है अन्वेषण विधिक शब्द का अर्थ है, तो अन्वेषण का अर्थ होता है दोस्तों जांच, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इतिला का विधिक अर्थ है, तो इतिला का जो विधिक अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सूचना। अगला प्रश्न है प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए, अनुच्छेद, अनुक्रमणिक, अनुतोष या ये सभी। तो इनमें से आपको बताना है, तो अनुच्छेद है, अनुतोष है, अनुक्रमणिक है, सभी हो जाएंगे। प्रशासनिक नहीं है, इनमें से आपको बताना दोस्तों कौन सा प्रशासनिक नहीं है, तो व्यवस्थापक है, शताब्दी है, बाकी समयमान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है काव्य शोभा करान धर्मान, यहाँ पर आएगा क्या अलंकार रानान या अलंकार, तो इनमें से आपको बताना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान परिचिते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना, तो आपको भी वीडियो पटवारी में जॉब लेके बहती गंगा में हाथ धोना है, यही अवसर का फायदा आपको उठाना है। मतलब कि आपको यहाँ पर सारे जो यहाँ पर पाप धोना ऑप्शन है, सभी पाप धोने इतने लंबे समय से बेरोजगारी का, फिर आप पवित्र हो जाएंगे, जो पहला ऑप्शन है पवित्र होना, तो ये तो नहीं, बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये आपको जरूर करना है। वीडियो पटवारी सब जगह जहाँ चाहिए आपको, जहाँ सिलेक्शन हो सकता है पहले दोनों जगह कोशिश करनी, क्योंकि वीडियो का पेपर उस समय हो जाएगा उस समय तक, और उस समय इसका फिजिकल उस समय चल रहा होगा, और एग्ज़ाम भी होने वाला है इसका भी नवंबर तक, और उससे पहले तो खैर वीडियो का जो है कह सकते हैं कि अक्टूबर या सितंबर में निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। मुर्गा बांक न देगा तो क्या सुबह न होगी, क्या बात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता, तो यही सटीक है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हींग लगे न फिटकरी रंग चोखाई आए, हींग डालने से सब्जी का स्वाद आता नहीं, हींग न डालने सब्जी का स्वाद आता नहीं, हींग में खर्च करने से कार्य नहीं होता,
बिना खर्च किए अच्छा कर, हाँ तो यही हो जाएगा इसका उत्तर, खर्च बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोई भी तर्क संगत मैंने तीनों पढ़े लेकिन मज़ा नहीं आया, बाकी ऑप्शन नंबर डी सही लगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जहां एक साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो वहां पर होता है सलेश अलंकार। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी तारा घट उषा नागरी, तो इनमें से कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, बाकी अपने आप ही ठीक हो गया रूपक अलंकार, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब ये ऑप्शन देखिए, कर्मधारय बिल्कुल शुद्ध है, निश्चितता शुद्ध है, तीर शुद्ध है, विच्छिन्न, ये विच्छिन्न, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध का बताइए, शुद्ध 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 प्रदर्शनी और सामर्थ्य, नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं, सामर्थ्य हो जाएगा इसका क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तरदायी। अब उत्तरदायी 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 ऑप्शन नंबर ए। अगला है अभिषेक, नहीं, अज्योत्य नहीं, टिप्पणी नहीं, तो टिप्पणी इस तरह से होगा, टिप्पणी, और अभिषेक किसी का नाम है तो अभिषेक, भली बात है अभिषेक बहुत बार, अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या लिखा है अयोध्या, खैर अभिषेक तो सभी आपको पता ही होंगे, बाकी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 150 क्वेश्चन, और 150 में से स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक धमाकेदार वीडियो में, तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।